अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार। कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार, कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार। कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार, कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार, कर दो बेड़ा, राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार। कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार, कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली। कालिंदी, भद्रा, लक्षणा, सत्या, नग्न जीता, ये लाइन लग गए। अब सुदामाला समझ में नहीं आते। हम एक पत्नी सुने, दो पत्नी सुने, तीन पत्नी सुने, तो लाइन अलग के। देखो आप मेरा सुंदर था कि यहाँ सबके सब कृष्ण भगवान के पत्नी है ना सब लाइन लगे। जय हो सुदामा की जय हो। भीख मांगे से ब्राह्मण तक तो नष्ट हो जाते। तो फिर क्या करना चाहिए? महाराज मतलब ज्ञान देना चाहिए। अगर बदला में ज्ञान देना चाहिए। हाँ, महाराज मंदिर है ज्ञान देते। अगर बदला काम नहीं थे आपला मान मिलते, सम्मान मिलते। हाँ, दान मिलते, दान के रूप में धन मिलते। माँ चावल है, दान बनाते तो वहीं तक को लग जाए। समझ पाओ था काबर आपते हो ना ज्ञान बदले में मिली संतान और भीख का लगे थे दुआरी माहे दे दे तो बचे कुचे दे देना और बदले में सत्कार न देना। आप ब्राह्मण को जब भी देते हैं तो साथ में सम्मान भी दे। बिना प्रणाम किए हुए ब्राह्मण ही काला होकर से देने वाला नहीं देते। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, मेरे बाकी बिहारी कन्हैया। होता है और सबको आशीर्वाद है कहता है। सबको आशीर्वाद से कृष्ण भगवान उठाते हैं। क्या मित्र, भाभी ने इतना प्यारा उपहार दिया है और फिर भी तुम छिपा रहे थे। पहले मुट्ठी उठाते हैं और तुरंत खा लेते हैं, गप से खा लेते हैं। और एक मुट्ठी खाए तब तक अब दूसरी मुट्ठी पुनः भगवान निकाले और दूसरी मुट्ठी भी खा ली। अब दो मुट्ठी के खाते तक लक्ष्मी माता देख रही है बैठे बैठे, रुक्मणी माता बैठे बैठे देख रही है। दो मुट्ठी में दो लेग गया, अब तीसरा मुट्ठी ना खा ले। लेकिन भाव भगवान भगत के भाव में, मित्र के भाव में इतने भरपूर रूप से डूब चुके हैं कि तीसरी मुट्ठी भी खाने की उठाते हैं। रुक्मणी नहीं कहती, स्वामी ये क्या कर रहे हो आप? तीसरा मुट्ठी और खड़ा होने के बाद दोनों मित्र एक दूसरे के गले में थे। बड़े भाव भक्त और भगवान की। अब एक बाद में सुदामा मने मन सोचते अपन लोग डंडा पकड़ने थे, मने मन सोचते मांगे तो नहीं और इसके लिए रास्ता दे। और सुदामा आप तो लोग की कहूँ दे दी के, लेकिन भगवान कुछ नहीं थे। फिर कुछ दूर जाते फिर पलट के देखते सुदामा, अब कहीं तो ही भगवान की। फिर जाके सोचा खोखा टाइम है एक आना नहीं चाहते हैं। बड़े आदमी कराए गए हो, राजा भी है, कुछ कहा नहीं बनाते। आखिरी दुआरी लेकिन कुछ भी नहीं मिला है। सुदामा जी ने अपन आप लोग कोसत जाते, लेकिन कोसते हुए भी कृष्ण के नाम चलाते। अब महासिद्धि नौनिधि ये सब चीज वहाँ अपन जब सुदामापुर जाते तो समझ में नहीं आवा। तो पत्नी 9 लाख का हार धारण किए हुए आते, बड़े बड़े बिल्डिंग में भवन लगे थे। द्वारिका जी से माल आज जगत नहीं आ गए, गलती नहीं हो गई। कहा सुदामा जी ने
भगवान से प्रार्थना करते हुए आप सब भी सुदामा तुल्य तांदुल दान के दे है भगवान ने। आप सब भी जिसे सुदामा जी ने ठोकर तांदुल के बदले भगवान अक्षर श्री बना दी, अष्ट सिद्धि नवनिधियों का घर में वास कर दी। ऐसने आप भी भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करो कि भगवान ऐसने करे तो इसने हम लोग हो जाए। खबर आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सुदामा गुनगुनाते भगवान ये सब नहीं आ रहा, मेरी पत्नी ने चाहिए धन, संतान के लिए चाहिए, बोला तो कुछ चाहिए मेरे से। तो भगवान के भक्ति में सुदामा चले जाते भक्ति में, और पत्नी परिवार जिन्हें धन के वैभव के उपभोग करते। और आप मन हम सब जने भगवान से प्रार्थना करते हैं आपकी कृपा से वो जगह पहुंचे ये है जेकर लिए हम लोग बैठे हैं। आज से ठीक 7 दिन पहले ब्राह्मण पुत्र के श्राप से विष्णुदेव जी महाराज का तत्व होते। अंतिम सोपान में 11 स्कंद सुधर्मा सभा लगे हुए भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण भगवान जिन्हें अपन पूरा परिवार ने एक साथ एकत्रित करके अपन लड़का बनना अगर की 16,108 पकवानी के 10-10 लिखा सब जन एक साथ एकत्रित करके सुंदर शिक्षा देते हुए कि थे पुत्र रूप यानी सुंदरता, यौवन यानी जवानी, संपत्ति यानी पैसा कौड़ी, और प्रभुत्व यानी वैभव पद। समझा जाते हो रूप मतलब जिन ज्यादा सुंदर दिखते तेन बने सुंदर दिखते तेन, दूसरा जवानी यौवन यानी कुछ भी कर सकता हूँ ऐसे लगते तेन, और तीसरा संपत्ति धन बहुत है घर में पर्याप्त है। बड़े से बड़े मैटर आई हमारे दादाजी पापा जी जिन्हें पैसा फेंक के काम न बना ये जो संपत्ति के मान है तेन, और प्रभुत्व पद, बड़े बड़े पद में थे, कोनो कहीं पद कोनो कहीं पद, ये चारों अगर एक साथ है और विवेक नहीं है, ये चारों में से कोई भी है और विवेक नहीं है तो अपन नुकसान करना तय। देखकर सकते कि थे ज्यादा सुंदर हो गए, युवावस्था है, संपत्तिवान है, प्रभुत्ववान है, तो उन परिस्थिति में उन्हें विवेक देना अनिवार्य है, संस्कार देना अनिवार्य है, सत्संग में भेजना अनिवार्य है, रामायण सुनाना अनिवार्य है, भागवत सुनाना अनिवार्य है, पूजा में बैठाना अनिवार्य है, बड़े बुजुर्गों के मार्गदर्शन में चलना अनिवार्य है। क्योंकि शास्त्र क्या करता है, वित्त है, संस्कार के बिना ये वित्त भी विपत्तियां लाती है। आपके जीवन में संस्कार नहीं है, धर्म के प्रति आस्था नहीं है, देवी देवताओं के प्रति समर्पण नहीं है, गुरु के प्रति सम्मान नहीं है, तो ये जो आपकी संपत्ति है वो जो है आपका ही नुकसान कर देगी। ऐसा क्या बोल रहे भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी ने अपन लड़का मल्ला समझावा। अब ये सुधर्मा सभा में प्रत्येक समय कृष्ण भगवान अपने बच्चों को मार्गदर्शन देते हैं। ऐसे ही पहले के समय में जैसे ऋषभ देव करते थे, सबको एक साथ भिजाकर भोजन कराते कराते शिक्षा देते थे, आज भी बड़े बुजुर्ग जब शुभ कार्य आता है, पगबंदी आता है, व्यक्तित्व हस्तांतरण का समय आता है, पूरे परिवार को एकत्रित करके समझाइश करते हैं, अपना अनुभव रखते हैं, बातचीत रखते हैं। और वह हमारा कर्तव्य क्या है, उन सबका सम्मान करते हुए अक्षरशः एक एक बात को सुनना और जीवन में उतारना, ये हमारा कर्तव्य है। लेकिन आज ठीक पगबंदी के दिन लोग क्या करते हैं, मदिरा पान करते हैं, मांस भक्षण करते हैं, रणनीति बनाते हैं। कल पगबंदी हो या 2 चकला के मामले में, 2 चकला ते मामले में तोड़े, वो बिहातक हरे हो तो दूसरा रखे। जीवन काल में ईश्वर ने जो प्रारब्ध ने जो नियति ने तैयार किया था वो तो हो गया है ना, उसके अधूरे बचे कार्य को आप पूरा करते हो ऐसा ध्यान। ऐसा नहीं है कि उनके जाने के बाद महाभारत करते, लेकिन सभी बार बार तिखार के कहते कि रामायण में जो है केलापन अपन जीवन उतारा था।
लेकिन सबसे ज्यादा रामायण पढ़े जाते, सुने जाते, सत्संग करे जाते, रामायण की बात नहीं बताए जाते। ऐसे ही कृष्ण भगवान अपने सभा में किए। अब उसके बाद उनके पुत्र लोग आपस में शाम जो थे, शंकर और पार्वती का सामंजस्य, ये शाम थे। उनमें स्त्री गुण भी था। वह जब स्त्री के श्रृंगार करे तो स्त्री जी से भी था। आपस में है, चर्चा चली रहा है। अब उसी बीच दुर्वासा जी का आगमन होता है। दुर्वासा जी का आगमन हुआ और अपने राज्य में विशेष रूप से कृष्ण भगवान कहे थे कि जब भी कोई संत महात्मा है, ऋषि महात्मा है, तो उसे कोई रोक टोक न करे, सीधा प्रवेश किया जाए। यहाँ पर बच्चे लोग आपस में विचार, पिताजी ना किसी को भी आने के लिए बोल देते हैं, पिताजी किसी को भी आने के लिए बोल देते हैं, ये तो भिखारी है, महात्मा इनके शरीर से दुर्गंध आ रही है और इनको सीधा मिलवा रहे हैं। तो यहाँ बच्चे लोग आपस में, इन लोग इतने बड़े साधक हैं तो हमको परीक्षा लेनी चाहिए। आपस में ही शाम को स्त्री बना दिया जाता है, माई लोग बनाते, लेडीज बना देते और प्रद्युम्न के साथ शाम आते हैं, स्नान करवाते हुए कहते हैं और पेट में गर्भस्थ स्थिति का पोटली भर देते हैं और प्रणाम करवाते हुए कहते हैं कि महात्मा जी ये हमारी बहू है, इसके पेट में गर्भस्थ क्या है, लड़का होगा कि लड़की। अब इतना था, वो त्रिकालदर्शी महात्मा उन्हें सब पाना है। क्रोध में आकर कहते हैं, मूर्ख, क्या तुम्हारे पिताजी ने यही संस्कार दिए, यही सिखोए हैं? किसी भी ऋषि महात्मा से उपहास नहीं करते, फिर भी नहीं जाने तो कर सकती, दुनिया भर के बाद न करते, काय तेरा बताना। अब इतने में उनके मुंह से सहसा निकल गया, ब्राह्मण के मुंह से, कि इसके पेट में मूषल है और इसी से यदुवंशी का विनाश होगा। जितना यदुवंशी ना, ये मूषल से विनाश होगा। इतना कहने के बाद अब छू के देखते हैं तो जो कपड़ा है वो कठोर लगता है, निकाल के देखते हैं तो मूषल। ब्राह्मण के वचन को बताने के बाद नाना जी जो उपचार करते हैं, इसको बहुत महीन बारीक टुकड़ा बना करके, चूरा बना करके उसे समुद्र में फेंकवा दें। प्रारंभ तो कुछ और है, जो महात्मा ने कहा वो तो होना तय है। और यहाँ पर उसी चूरे से एर का नामक घास जो कटीला होता है वो निकला और यदुवंशी, एक समय ऐसी परिस्थिति आन पड़ते हैं कि यदुवंशी मदिरा पान करके, मांस भक्षण करके, मदमस्त होके आपस में खेल रहे हैं, कूद रहे, फिर लड़ रहे हैं और वहीं से एरका नामक जो घास है उसी से एक दूसरे को काटना पड़ रहा है। इस कथा प्रसंग में यादव मंबर, अभी वो दिन बाजा बजा बना इसमें, यादव के लिए स्पष्ट कहा गया है कि कभी भी आप लोग मदिरा पान करके अगर आपस में खेल भी खेलते हैं तो आप लड़ रहे हो। ये कथा में बताया गया। उन लोगों को मन में भाव नहीं था। उन लोग जो थे यादव लोग, यदु लोग, आपस में मदिरा पान करके खेलते खेलते कब उनका क्रीड़ा युद्ध में परिवर्तन हो गया, भाग नहीं मिला। आज भी देखते डंडा सबके धरे, हाका सबके पार थे और एक जन हाका पार के 3 पार रहे, चौथा वाले को नंबर नहीं दी तो एक डंडा दे दीजिए, मोर भाई भी से मारे वो दूसरा बात ही बात में समझ में नहीं आता आपको। और लहू लगान देखे कि नहीं आप लोग, तो कहा शिक्षा मिली से मिल रहे, यादव मल्ला शराब पान नहीं करना है। और यहाँ यादव कैसे कहता महाराज, हमारे सर घर के आता नाचबो कूद बिना पिए बने नहीं, हमारे तो है नहीं निकला कि फिर किसे करें। सही है ना। आज जो परिस्थिति निर्मित है, यादव लोग, यदु लोग अगर मदिरा पान न करे तो उनके मुंह से डायलॉग ना निकले, दोहा ना निकले। हमारे यहाँ निश्चय यादव जी बैठे हैं, वो तो मदिरा पान नहीं करते, उनके मुंह से तो अविरल धारा से दोहा निकल रहा है। हमारे यहाँ छोटे बाबू आपका गिरवर हरि कीर्तन तो दोहा नहीं सुना है, हरि कीर्तन के दोहा हमने नहीं सुना है, लेकिन गिरवर के मुंह से भले दिक्कत में पाकर है ऐसे बोले सही करते रुक जाते। आप लोग सोचो अब रुक गए, अब नहीं बोली भुला गए का, नहीं भुला है, फिर वो चालू करते होकर शैली है, ठीक है। तो ऐसे दोहा जिन्हें
वो अंतर मन से आते, मनोभाव से आते। कहते तो मैया दोहा पार थी, तो दोहा पारे के लिए पीना जरूरी नहीं है, दोहा पारे के लिए भाव जरूरी है। आपके अंतर मन में भाव है तो मुंह से निकलते, जिसमें आप सोचते हो तो इसमें निकलते। तो यहाँ भी नहीं, आपस में लड़ाई झगड़ा करके संपूर्ण यदुवंशी के संहार थे। अब आगे भगवान के स्वाधाम गमन के समय भगवान नाभास इस पूर्व जन्म के जिगर भगवान शिव के संहार करते, वो जिन्हें व्याधि के रूप में प्रभात क्षेत्र में भगवान पहुंचे और उन्हीं में अपन मित्र उद्धव ला आमंत्रित करते और मेरा उद्धव कृष्ण के प्रसन्न होते कि मित्र कुछ समय बाद जब वो जाए के समय हुई तो संपूर्ण द्वारिका जलमग्न हो जाएगी। जितना यदुवंशी परिवार बचे हैं वो सुंदर व्यवस्थित करके मतलब मथुरा पर हो देंगे। ये बातचीत होते भगवान की स्व इच्छा से शब्द वेदी बाण व्याध के द्वारा, और भगवान के स्व इच्छा में व्याध की तो मुझसे गलती हो गई, भगवान की खुद इच्छा से भगवान जिन्हें इच्छा ईश्वर के जब थे तो भगवान के ऊपर शब्द वेदी बाण सोचते और वो शब्द वेदी बाण जैसे भगवान के ऊपर लगते, भगवान जिन्हें जाए से पहले सब देवता मंजिल है भगवान से निवेदन करते कि परमात्मा आपके आने का अब समय हो गया है, क्योंकि आपका 125 वर्ष हो गया है। भगवान 125 वर्ष जी से, ठीक है, तो 125 वर्ष हो गया है। आपके निमित्त जितने मुख्य प्रयोजन थे वो सभी के सभी प्रयोजन पूर्ण हो गए हैं। इसलिए परमात्मा अब आपके स्वधाम गमन का समय हो गया है, क्योंकि और भी बहुत से ऐसे कार्य हैं जो आपको पूर्णता के साथ करने हैं। तो यहाँ सब देवता मन के निवेदन भगवान स्वीकार करी और भगवान के जाए के जब समय आते, भगवान जब नहीं रहा है तो मेरे कौन से मनोरम स्थिति होते, श्याम से जब हम जुदा होता है तो निश्चित रूप से जिन कार्य मैंपन के साथ लगे कि हम कर रहे सहज, वो कार्य परमात्मा के बगैर हमारे लिए दुष्कर होते। और सुंदर संकीर्तन सुनतन कि जब हम श्याम से जुदा होता तो उसके बाद हमारे जीवन के दिशा और दशा का जैसे भगवान जब हमारे से अलग होते तो स्वतः हमारे आँख से अश्रु कावर होते, वो भाव न संग्रह ईश्वर हमको छोड़ के जाते। जब भगवान जाई तेकर बाद सुखदेव जी जाई, तब कहीं जाके राजा परीक्षित का बच्ची तो भगवान के स्वधाम गमन एक सुंदर संकेत है।